आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं RRB NTPC का सेट। और इसमें आपको जीएस मिलेगा। जीएस में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको इस सीरीज़ में मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, तो ये पहला लेसन है, आप इसको पहला सेट बोल सकते हैं। हम लोग रोज़ाना एक एक सेट करेंगे। अभी एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, तब तक हम लोग ग्रुप डी NTPC का अभी जो कर रहे वो, और साथ ही साथ ALP का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी जीएस अच्छी तरह से कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। मैंने वन लाइनर में रखा है और ये PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको चैनल का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं आंसर के साथ भी दे सकता हूँ आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या किया है, एक सेट में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था सब एक वीडियो में लिया है। अगर मेरे पास किसी दिन ज़्यादा टाइम रहता है तो मैं उसमें 2 सेट ले लूँगा, और क्या। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला जो था पहला उपग्रह कौन सा था। एक्चुअली ये पहला स्लाइड नहीं है, और स्लाइड होना चाहिए इसमें, शायद कुछ छूट गया है। चलिए कोई बात नहीं है, जितना है उतना देखते हैं। शायद इधर का उधर हो गया है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, तो आपको बताना है पहला उपग्रह कौन सा था। पहला उपग्रह जो था आपका वो था लूना 10 करके, लूना 10 करके था, जो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगा रहा था। इंडिया वाला जो भी भेज रहा है सूर्य का चक्कर लगाने के लिए, यानी कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए, उसका नाम है आदित्य L1। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अभी शनि ग्रह जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह हो गया है, जिसके पास टोटल है कितना, 82 उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होगा कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती है, वो वेट लिफ्टिंग करती है। वेट लिफ्टिंग मतलब भार उठाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि महाराजा प्रताप जो थे, अभी हाल फिलहाल में उनका जन्मदिन भी था, उनके घोड़े का नाम क्या था, तो उनके घोड़े का नाम था आपका चेतक। ठीक है, महाराणा प्रताप बहुत प्रतापी राजा थे। उसके बाद है नेक्स्ट, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान में जो है थार रेगिस्तान जो है उसको हम लोग चोलिस्तान बोलते हैं। चोलिस्तान। इंडिया में आपको पता ही है, इंडिया में बोलते हैं थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। और अगर आप मंगोलिया में जाएंगे, मंगोलिया में, तो वहाँ जो मरुस्थल है उसको गोबी मरुस्थल बोलते हैं, जो कि सबसे ठंडा मरुस्थल है। और मंगोलिया का जो राजधानी है वो है उलन बटोर। उलन बटोर है मंगोलिया का राजधानी। आप इसको एक्स्ट्रा में लिख सकते कहीं। नेक्स्ट है आपका कि 1 लीटर पानी कितना होता है। यहाँ में कुछ गलत है, 1 लीटर नहीं है, यहाँ पे होगा आपका 1 डेका लीटर। 1 डेका लीटर कितना पानी होता है, 1 डेका लीटर बराबर कितना पानी होता है, तो 1 डेका लीटर बराबर होता है आपका टोटल 10 लीटर। ठीक है, ये भी पूछा गया था आपसे। मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं है, मैंने पूरा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि थर्मोस्कोप का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था, तो थर्मोस्कोप का आविष्कार जो किया था वो गैलीलियो ने किया था, जिन्होंने बताया था कि सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है कि किस बॉक्सर को द रियल कुक नाम से जाना जाता है, तो आपको नाम बताना है वो बॉक्सर कौन है जिसको द रियल कुक नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड, इनको द रियल
टिम कुक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिक्स में जो बी शब्द है उसको क्या बोलते हैं। तो बी में ब्रिक्स शब्द को बोला जाता है ब्राज़ील, आर से रसिया होगा, ऐसे करके BRICS है। एक है ब्रिक्स, इसका मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रसिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका कि किसे मार्स गैस कहा जाता है। तो आपको पता है कि मार्स गैस हम लोग मीथेन को बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है C4। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल के टोटल 2 उपग्रह है, एक को बोलते हैं डिमोस और एक को बोलते हैं फोबोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है और फोबोस सबसे बड़ा उपग्रह है मंगल ग्रह का। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इनका वातावरण सेम टू सेम पृथ्वी के जैसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट है पृथ्वी का आकार कैसा होता है। आपको ये बताना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार जो है आपका चपटा गोला है, जिसको सर्पिलाकार भी बोला जाता है कि वो सर्पिलाकार है। नेक्स्ट है आपका हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है। लेंस जो है हमारी आंखों में क्या करता है, आपको ये बताना है। हमारी आंखों में जो है लेंस का काम क्या होता है। तो ये आपका क्या करता है, ये आँख का जो फोकस दूरी है उसको बदलता है, आँख के फोकस दूरी को बदलता है। ठीक है, जिस क्षमता से आँख नहीं देख पाता कोई चीज़ को, उसको लेंस दिखा सकता है। आपने लेंस का नाम सुना होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सब। नेक्स्ट है बौद्ध गुफाओं के प्रसिद्ध के लिए किस राज्य में स्थित है। यानी बौद्ध गुफा जो है वो कौन सा ऐसा स्टेट है जो बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है आपका महाराष्ट्र। जैसे कि आपने एलोरा केव का नाम सुना होगा, ये सब है आपका औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है। पहली बात तो ये कि एक स्वर्ण मंदिर है आपका, वो अमृतसर में है। ठीक है, और एक आपको बोला दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर आपको मिलेगा श्रीलंका में। इसका राजधानी श्रीवर्धने कोट्टे है, श्री जयवर्धने कोट्टे है इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मैंने साइप्रस का ये बताया क्या, ये शायद मैंने ये छोड़ दिया। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भारी होती है। तो शायद ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया कि धमनियाँ जो है रक्त का वहन करता है, भारी क्यों होता है। तो भारी होता है वो ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, और साइप्रस की राजधानी कहाँ पे है। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। लेंस हो गया, बौद्ध गुफा हो गया, दाम्बुला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व क्षय रोग मनाया जाता है 24 मार्च को। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए 6 में 6 आता है और 2 + 4 = 6 होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्षय रोग होता है 24 तारीख को। ठीक है, 24 मार्च को होता है। नेक्स्ट है कि हैकर से क्या तात्पर्य है। तो देखिए हैकर वो होता है जो आपके बिना परमिशन से आपका डेटा चुरा ले। हैकर बहुत टाइप का होता है, और जैसे कि एक एथिकल हैकर होता है जो अच्छे काम के लिए करता है काम। एक होता है फिशिंग अटैकर होता है जो फुसला के या किसी को कोई चीज़ का प्रलोभन दे के किसी को हैक करता है, किसी का डेटा चुरा लेता है, किसी का बैंक डिटेल लेके उसका पैसा उड़ा लेता है।
तो वो हैकर का काम होता है, जो आपसे कभी भी परमिशन नहीं मांगेगा। ठीक है, तो ये है, इतना प्रीवियस ईयर था। और इसमें कुछ और भी बता दो जो मुझे लग रहा है शुरू में हो। दूसरा स्लाइड गोल हो गया, मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बताया था वो क्वेश्चन यहीं पे। मैं दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। जो क्वेश्चन सब छूटा था, जैसे था पहला क्वेश्चन आपका कि कोणार्क मंदिर जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आपको पता ही होगा कि कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होगा। अगर मान लीजिए कोई भी तरंग है, उसका आवृत्ति बढ़ जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, एक और था क्वेश्चन तीसरा कि भारत में कार्यकारी का प्रमुख किसे माना जाता है। तो आपको पता है कि पीएम जो होते हैं वो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, वो योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, जिसका भी नाम नीति आयोग हो गया है। और राष्ट्रपति जो है इन्हीं के सलाह पे काम करते हैं। एक और क्वेश्चन था कि अशोक जो था किसके उत्तराधिकारी थे। तो अशोक जो था, सम्राट अशोक, ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और ये आते थे कौन से, मौर्य गुप्त से। मौर्य वंश के ये शासक सब थे। और मौर्य वंश में एक बहुत अच्छा बात है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु है उनका नाम कभी कभी पूछा जाता है, जिनका नाम चाणक्य है, जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बताया है, जो पॉलिटी से संबंधित है। ठीक है, और चाणक्य को चंद्रगुप्त ये विष्णुगुप्त बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं। और नेक्स्ट है एक और कि बंगाल का शोक जो है वो किसको बोला जाता है। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक जो है आपको बोला जाता है दामोदर नदी को, दामोदर नदी को बोला जाता है बंगाल का शोक। और बिहार का बोले तो बिहार में होता है कोसी नदी। मेरा एक चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है कोसी नदी का। मैंने जब कोसी नदी के ऊपर से जब ब्रिज बना है, मैं जब सुपौल से अपने गांव जा रहा था तो वहाँ पे मैंने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ था उस पुल का। मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो ये हो गया कोसी नदी आपका, बिहार का शोक, दामोदर हो गया बंगाल का, और चाइना का एक है हांगहो नदी। हांगहो नदी को चाइना का शोक बोलते हैं। असम में है एक ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, और गंगा तो आपको पता ही है, यमुना भी पता है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जो छूट गया था मैं उस आपको करवा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन था आपका 5 नंबर कि भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन कब किया गया था। तो सब संविधान बन के तैयार हुआ था 1950 में, और सबसे पहले संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रीवियस ईयर जो आपका स्टेज 1 में पूछा गया था। ये शिफ्ट फर्स्ट का था, और 28 मार्च को ये एग्ज़ाम हुआ था। 28 मार्च 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, उसी का सेट था। और साथ ही साथ मैं पिछले वर्ष का कुछ बताया था आपको, शायद वो काम दे दे, और शायद क्या पक्का ही काम देगा। वो करेंट अफेयर से है, जैसे कि 2019 में बुकर प्राइज़ जो था वो किसको मिला था। तो 2 आदमी को मिला था बुकर प्राइज़। एक था आपका बर्नार्डिन एवरिस्टो, BARNANDIN, बर्नार्डिन एवरिस्टो, जो यूके के थे। और एक और था जिसका नाम था आपका मार्गारेट एटवुड। ठीक है, ये कनाडा के रहने वाले थे। तो बर्नार्डो एवरिस्टो जो था, इन्होंने बुक लिखा था गर्ल्स वुमेन एंड अदर, गर्ल्स वुमेन एंड अदर। और मार्गारेट एटवुड जो था
उन्होंने एक बुक लिखा था, बहुत अच्छा बुक था, उसका नाम अभी, हाँ, उसके बुक का नाम था द टेस्टामेंट। द टेस्टामेंट, ये उनके बुक का नाम था, जिनके लिए उनको बुकर प्राइज़ मिला था। और अगर आपसे पूछ ले कि 2018 में किसको बुकर प्राइज़ मिला था, तो 2018 में बुकर प्राइज़ जो मिला था वो अन्ना बंस को मिला था। अन्ना बंस को मिला था। तो ये हो गया बुकर प्राइज़। अगर आपसे पूछे कि इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, तो इकोनॉमिक के लिए नोबेल प्राइज़ 3 आदमी को मिला था। आप इसको याद रख सकते हैं, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करके। तो मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूँ। M से था माइकल क्रेमर, M से है माइकल क्रेमर, आप ऐसे सीरियल में याद रखिए। E से नाम है एस्टर डफलो, एस्टर डफलो। और A से था अभिजीत बनर्जी, जो कि इंडिया के हैं, अभिजीत बनर्जी। ये तीनों को इकोनॉमी में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, किस किस को? माइकल क्रेमर को, एस्टर डफलो को और अभिजीत बनर्जी। एस्टर डफलो जो है ये अभिजीत बनर्जी की पत्नी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो एक दिन याद रखिए आप, विश्व मानक दिवस। विश्व मानक दिवस, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको नोट्स बनाना है, बहुत काम आएगा। विश्व मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। और इसका थीम था आपका, इसका थीम भी याद रखिए, इसका थीम था वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। कोई मुश्किल नहीं याद करना, वही है, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का इतना। और एक दो और मैं बता दूँ आपको, जब जा रही है तो ख़त्म करें वीडियो तो एक दो और ही बता ही देता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग युद्ध अभ्यास करते हैं, उसमें एक दो बता देता हूँ। एक है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार हम लोग किसके साथ करते हैं? हाँ, वज्र प्रहार हम लोग करते हैं अमेरिका के साथ। तो कौन कौन करेगा? अमेरिका और प्लस इंडिया, ये दोनों मिलके वज्र प्रहार करता है। ठीक है, और एक और करते हैं अमेरिका के साथ हम लोग, जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ, TIGRE, टाइगर ट्रायम्फ, ये करते हैं। ठीक है, और कुछ मंदिर है उसके बारे में बता देता हूँ, एक दो मंदिर याद रख लीजिए जो कि आता रहता है कभी कभी। एक मंदिर है, एकम्बरेश्वर मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, ये कांचीपुरम में है, आपको याद रखना है। उसके बाद एक है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपका तंजावुर में, शिव भगवान के लिए है मंदिर ये। उसके बाद है रंगनाथ स्वामी मंदिर, यह है आपका तिरुचिल्लापल्ली। ठीक है, तो ये 2-3 मंदिर है जो मैंने आपको बताया, मुझे याद था तो मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने कम से कम 50 क्वेश्चन को इसमें देख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्दी आएगा। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आपको GS सही करना है तो इस चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको निराशा कभी नहीं करूँगा। ठीक है, आपका अच्छा स्कोर होगा।